भारत के गयूर मुसलमानों के ईमान पर, इबादत पर एक हमला है। मैं गांधी की तरह इस कानून को मानता हूं, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने इस मुल्क की सबसे बड़ी अक़लियत के खिलाफ एक ऐलान जंग कर दिया। केस तोड़ दोगे आप लोग, तोड़ दोगे। ये बिल का मकसद सिर्फ मुसलमानों को जलील और रुस्वा करना है। अरे आखिर क्यों इतनी नफरत है आपके लफ्ज़ मुसलमान से? पहले वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ हैदराबादी भाईजान असदुद्दीन ओवैसी लोकसभा में खूब गरजे। गरजते गरजते वक्फ अमेंडमेंट बिल को मुसलमानों के खिलाफ केंद्र की मोदी सरकार का ऐलान जंग तक करार दी। नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने इस मुल्क की सबसे बड़ी अक़लियत के खिलाफ एक ऐलान जंग कर दिया और ये जंग ना सिर्फ मेरे जिस्म पर है, बल्कि मेरी आज़ादी पर, मेरी समाजी और माशी मार्जिनलाइजेशन पर है, मेरी शहरियत पर है, मेरे मदरसे, मस्जिदों, खानखाहों और दरगाहों को निशाना बनाया जा रहा है। वक्फ अमेंडमेंट बिल को मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के बड़े कदम के रूप में देखा जा रहा है। विपक्ष की तुष्टीकरण की नीति के उलट इसे संतुष्टिकरण वाला फैसला बताया जा रहा है। लेकिन लोकसभा में चर्चा के दौरान ही हैदराबादी भाईजान इस कदर भड़क गए कि बिल के मसौदे की कॉपी को ही फाड़ दिया। और अब जब मैराथन बहस के बाद वक्फ अमेंडमेंट बिल लोकसभा और राज्यसभा से पारित हो चुका है, सिर्फ राष्ट्रपति की मंजूरी का इंतजार है, जिसके बाद ये कानून का रूप ले लेगा, तब असदुद्दीन ओवैसी इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। संसद से भले ही वक्फ संशोधन बिल पर मुहर लग गई हो, लेकिन अब इसे लेकर कानूनी लड़ाई भी तेज होने लगी है। इस बिल के खिलाफ सड़क से लेकर संसद तक हाय तौबा मचाने के बाद AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी। अपनी याचिका में ओवैसी ने कहा है कि वक्फ विधेयक के प्रावधान मुसलमानों और मुस्लिम समुदाय के मौलिक अधिकारों का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन करते हैं। ये बिल वक्फ संपत्तियों और उनके प्रबंधन पर मनमानी पाबंदियां लगाता है। न सिर्फ अकेले ओवैसी बल्कि विपक्ष के भी कई नेता इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। वहीं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने तो राष्ट्रपति से मिलने का समय मांगा है। लेकिन बात ओवैसी की करें तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम आदेश जारी करते हुए नए वक्फ कानून के अमल पर रोक लगाने की मांग कर दी, क्योंकि उनके मुताबिक ये बदलाव भारत के मुसलमानों की इबादत पर हमला है। सर, ये वक्फ तरमीमी बिल भारत के गयूर मुसलमानों के ईमान पर, इबादत पर एक हमला है। नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने इस मुल्क की सबसे बड़ी अक़लियत के खिलाफ एक ऐलान जंग कर दिया और ये जंग ना सिर्फ मेरे जिस्म पर है, बल्कि मेरी आज़ादी पर, मेरी समाजी और माशी मार्जिनलाइजेशन पर है, मेरी शहरियत पर है, मेरे मदरसे, मस्जिदों, खानखाहों और दरगाहों को निशाना बनाया जा रहा है। और ये हुकूमत सच्चाई को नहीं बयान कर रही है कि ये तरमीमी बिल से मुसलमानों का तहफ़्फ़ुज़, तरक्की और गुर्बत का खात्मा होगा। ये सरासर झूठ है। सरकार कह रही है कि वक्फ एक्ट में संशोधन वक्फ प्रॉपर्टीज के मैनेजमेंट को मॉडर्न और ऑर्गेनाइज बनाने के मकसद से मोटिवेटेड है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी याचिका में ओवैसी ने कहा है कि ये बदलाव मनमाना और असंवैधानिक है। ये बदलाव मुसलमानों और मुस्लिम समुदाय के मौलिक अधिकारों का खुलेआम उल्लंघन करते हैं। ये बदलाव मुस्लिम समुदाय के साथ भेदभाव करते हैं, क्योंकि इसमें ऐसे प्रतिबंध लगाए गए हैं जो दूसरे धर्मों की व्यवस्था में मौजूद नहीं है। ये बदलाव संविधान के अनुच्छेद 26 के तहत धार्मिक संस्थाओं को मिले संरक्षण के खिलाफ है। वक्फ बाय यूजर का प्रावधान खत्म होने से मस्जिद और दरगाह पर गैर कानूनी कब्जे होंगे।
ओवैसी ने नए बिल के उस प्रावधान को भी चुनौती दी जिसमें 5 साल तक इस्लाम की प्रैक्टिस करने वाला शख्स ही वक्फ कर सकता है। 5 साल के लिए मुसलमान। मैं किरण रिजिजू से पूछना चाहता हूं, सर दाढ़ी रखे तो मुसलमान प्रैक्टिसिंग है या क्लीन शेव आपकी तरह है? तो बताइए हमको प्रैक्टिसिंग क्या होगा? अच्छा, किसी को पकड़ के मॉब लिंच कर दिया और बोले कि जेएसआर का नारा लगाया, और वो जेएसआर का नारा लगाया तो क्या मुसलमान रहेगा? नहीं रहेगा। या फिर देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कपड़े देखकर पहचानो, तो क्या कपड़े देखकर आप कह देंगे? लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश होने से पहले भी इस मुद्दे पर ओवैसी के तेवर और लहजा दोनों कई मौके पर बेहद तल्ख नजर आए। वक्फ बिल का विरोध करने के लिए बाह पर काली पट्टी बांधकर नमाज भी पढ़ी और फिर लोकसभा में ही बिल पर चर्चा के दौरान विरोध दर्ज कराते कराते ओवैसी ने बिल की कॉपी को प्रतीकात्मक रूप से फाड़ दिया। सर अगर आप हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो महात्मा गांधी उस वक्त के व्हाइट अफ्रीका में सफेद फार्म अफ्रीका के कानून को महात्मा गांधी ने कहा था कि ये मेरा कॉन्शियंस इसको मानता नहीं, मैं इस कानून को कबूल नहीं करता हूं। तो महात्मा गांधी ने क्या किया? उन्होंने उस कानून को फाड़ दिया। तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती है मस्जिद और मंदिर के नाम पर, इसीलिए मैं इसका कंडेम करता हूं। अब जब ओवैसी ने वक्फ विधेयक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है तो सवाल ये भी उठ रहे हैं कि अब ओवैसी आगे क्या करेंगे। ये सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं जब वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को भरोसा दे चुके हैं कि ये बदलाव सामाजिक आर्थिक न्याय की पारदर्शिता बढ़ाएगा। इससे लंबे समय से हाशिए पर रहे लोगों को आवाज और अवसर मिलेगा। लेकिन ओवैसी तो इसे मुसलमानों की इबादत और ईमान पर हमला बता रहे हैं, मुसलमानों के खिलाफ सरकार का ऐलान जंग करार दे रहे हैं, मुसलमानों को दूसरे दर्जे का नागरिक बनाने की साजिश बता रहे हैं। इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि ओवैसी के ऐसे बयानों का मकसद क्या है? क्या वो वोट बैंक की राजनीति के लिए ऐसा बयान दे रहे हैं या फिर मुसलमानों को भड़का रहे हैं? वो अकबरुद्दीन ओवैसी हो या असदुद्दीन ओवैसी, दोनों का काम है हिंदू मुसलमान में बंटवारे का काम उन्हीं के पास है। हम तो जोड़ने का, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उस रास्ते पे जाने की बात करते हैं। एकदम नहीं किसी के